हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगेन ये हमारा जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज का ही एक प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है एंड अभी तक अगर आपने बाकी क्वेश्चंस बेसिकली इंटरव्यू सीरीज को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले व्हाट इज द फैक्टोरियल, ये बहुत ही बेसिक है, हमने अपने बचपन में मैथ्स में पढ़ा है। ठीक है, सो आप देख सकते हो सपोज आपको 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले फैक्टोरियल को डिनोट किया गया है, आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ नॉट ऑपरेटर। अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हो तो आप इसको नॉट ऑपरेटर ही बोलोगे, ठीक है, या एक्सक्लेमेशन मार्क बोलोगे। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जो भी नंबर होगा उसको हमें -1 करते जाना है जब तक एंड में 1 नहीं आ जाता है एंड उन सबको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। देखो यहाँ पे ही पता है द फैक्टोरियल फंक्शन, ये जो भी है सिंबल सेज टू मल्टीप्लाई ऑल होल नंबर्स आपको मालूम है, मल्टीप्लाई ऑल द होल नंबर्स फ्रॉम आवर चूजन नंबर डाउन टू 1। अगर 4 है तो 4 में -1 कर देंगे आ जाएगा 3, फिर उसमें -1 कर देंगे आ जाएगा 2, फिर उसमें -1 कर देंगे 1 एंड जब तक 1 नहीं आ जाता मैंने कहा एंड जो नंबर हमें मिलता है उसको मतलब बस मल्टीप्लाई कर देना तो 24 आ गया। अब अगर मुझे 7 फैक्टोरियल निकालना जो यहाँ पे आप देख सकते हो तो सेम वो ये -1 करते ही जाना है, जो भी रिजल्ट वाला नंबर होगा डाउन टू 1। तो आप देख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप समझ चुके हो। तो गाइस अब आप बताओ कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा इफ यू डोंट नो कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस मैंने जावास्क्रिप्ट इन 1 वीडियो के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जहाँ पे 16 घंटे में आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ECMAScript स्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, उप्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस के सीरीज आप देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपके लव एंड सपोर्ट से हमने 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है एंड गाइस प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर एंड आई नो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं फैक्टोरियल पे चलता हूँ। सबसे पहले इसमें एक चीज़ है कि हमें एक नंबर चाहिए। ठीक है, हमें एक नंबर चाहिए सबसे पहले। तो स्टेप 1, सो लेट, अब या वेर कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, नंबर, ठीक है, नम लिख देते हैं, विल बी इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ सपोज 10 नहीं, एक काम करते 5 लिख देते। ठीक है, ऑलराइट, ये मेरा काम हो गया। ठीक है, ना अब मुझे लूप चलाना है। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 चाहिए। ठीक है, तो हालांकि बहुत सिंपल तरीके, तो लूप में कैसे चलाऊंगा, देखो फॉर लूप। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, लेट मैं एक आई नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको मैं नम कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 4 इंटू 3 इंटू 2 करना है। मुझे क्या करना है गाइस, मुझे करना है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से सिंपल। ठीक है, एंड अब एक सेकेंड, ऑलराइट, ठीक है, देखो ध्यान से देखनी है, मुझे चाहिए। तो लेट आई इक्वल टू नम, मतलब आई की वैल्यू अब क्या हो गई होगी, 5 हो चुकी होगी। ठीक है, सो बेसिकली 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ऑलराइट, दिस इज इट। एंड नाउ गाइस अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि डाउन टू 1, एक से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, सो आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब ये लिख दीजिए। ठीक है, एंड अब एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक कम करते जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता था नम माइनस माइनस, लेकिन वो फंडा मैं नहीं करने वाला, मैं बताता क्यों नहीं करने वाला। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे मैं चलूँगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे किसी भी तरीके से ये जो मेरा नम है जो कि 5 है, तो मुझे 5 इंटू 4 करना है, देन 3 देन 2 एंड देन 1। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो मैं यहाँ चलूँगा एंड उसकी मुझे जो वैल्यू है एक वेरिएबल स्टोर करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, देन मुझे 20 इंटू 3 करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, मुझे 20 इंटू 3, मेरा सेकंड स्टेप कुछ ये होने वाला है। तो कैसे देखो, वेर फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू, सिंपल ये काम करते, इतना फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं, फैक्ट लिख देता हूँ खाली। वेर फैक्ट विल बी इक्वल टू नम, मेरा जो भी होगा 5, बेसिकली 5 मल्टीप्लाइड बाई, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे गाइस, मुझे 4 से उसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा ही नहीं 4 मुझे मिल ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, माई आई विल बी इक्वल टू सिंपली आई -1, दिस इज इट, सिंपल। ठीक है, ये मैंने कर दी, हर बार मेरी आई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो अब जो मेरा ये आई की वैल्यू पहले थी 5, इस लूप के अंदर आते ही मैंने उसमें 1 माइनस कर दी, तो अब इस आई की वैल्यू हो चुकी है इक्वल टू 4। ठीक है, इसको मैं कमेंट भी नहीं कर सकता, लेकिन 4 हो गया। तो ये 5 इंटू आई मतलब 4, दिस इज इट। तो एटलीस्ट अब मुझे ये जो फैक्ट आपको दिखाई दे रहा है,
कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहाँ पे फैक्ट को मैं इस तरीके से दिखाना चाहूँ आपको, ठीक है, इसको मैं कमेंट करके ध्यान से देखना। तो अब गाइस आपको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा नोट आपका टाइम एंड बूम गाइस। देखो मुझे 0 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है गाइस, हमें 0 कैसे आ सकता है? ऑलराइट, आई गॉट इट। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बाहर उसको प्रिंट करवा दिया। अगर मैं अंदर प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, बूम गाइस, ये मुझे 20 आ गया। मुझे 20 चाहिए था क्योंकि ये देखो 5 × 4 20, तो मुझे 20 आ गई है। अब इस 20 को मुझे 3 से माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ गाइस, मुझे फॉर्मूला तो मेरा नम इंटू आई है ही, ठीक है, लेकिन जब मेरा सेकेंड लूप चलेगा उस समय तो 20 × 3 करवाना है ना कि नम इंटू आई। तो नम की वैल्यू में 20 कैसे करवा सकता हूँ? सोचो कैसे करवा सकता हूँ? सिंपल है, माई नम विल बी इक्वल टू फैक्ट, दिस इज इट, हो गया मेरा काम सिंपल। जब मुझे यहाँ पे 20 मिला उसके बाद ही मैंने नम की वैल्यू क्या कर दी, उस फैक्ट के बराबर कर दी। मतलब अब नाउ मेरा ये जो नम है इसकी वैल्यू हो चुकी है 20। यहाँ पे कोई कंडीशन तो हम चेक कर नहीं रहे, वो डायरेक्ट इस वाले पे जाएगी, क्या आई की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है। ऑब्वियसली मैंने एक माइनस कर दिया था तो अब ये 4 हो चुका था, ठीक है। तो अब जब ये 4 हो चुका था एंड जब इस लाइन पे आएगा तो 4 - 1 विल बी इक्वल टू 3 एंड नम की वैल्यू तो फैक्ट हो चुकी थी, तो 20 × 3 आपका वो वैल्यू आ गया, ये वाली सिंपल। एंड बस अब उसी तरीके से चलता जाएगा। मुझे खाली अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग एंड देन इस तरीके से मैं फैक्ट को कर दूंगा प्रिंट। कंट्रोल एस सेव, इसको हटा देता हूँ, इसको भी, ऑलराइट, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव, CLS कर दूंगा एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, मुझे अगेन 0 आ रहा है। तो देख सकते हो गाइस अगेन 0 आ रहा है। तो इसको टैकल करने का सिंपल सोल्यूशन ये है कि कोई भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आना तो वही है, तो क्यों हम मल्टीप्लाई करें, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें उस एक पर्टिकुलर के लिए। तो डायरेक्ट इक्वल टू जो था अब मैंने इक्वल टू हटा दी, आई शुड बी ग्रेटर देन 1, सिंपल, क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में यही फंडा चलता है। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस 120, ठीक है, एंड परफेक्ट। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, और कौन लिखेगा उतना, डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल करते हैं एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो हमें 120 आ गया। तो मतलब ये परफेक्ट है, ठीक है। अब खाली अब आपको यहाँ पे चेंज करना है, लेट्स गो विथ 4। 4 का कितना, 4 3 12, 12 2 24, 24, चलो ठीक है। 3 2 6, बाकी तो क्या ही देखना उसका, तो उतना ही होगा 6। एंड लेट्स गो विथ 12, ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है मे बी, लेट्स से क्या होता है। ओ माय गॉड, 80 से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं, एंटर हिट करता हूँ। ये देखो गाइस 47,900, 47,900। तो कैसा लगा गाइस आपको, थाना कितना ऑसम, ठीक है। तो ये तो एक ट्रिक था। सो गाइस कैसा लगा आपको थाना ये ऑसम। लेकिन इस वीडियो को स्पेशल बनाने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को एक और तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है। एंड अगेन सेम फंडा वही है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। ये हम बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। देखो कैसे, एक और स्टाइल आपको मैं बताता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू, अप टू अस कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों में कौन सा बेटर अप्रोच था होगा। सो सपोज फॉर लूप लिया मैंने, लेट एक आई की वैल्यू ले लेता हूँ 1, ठीक है। आई की वैल्यू मैंने ले ली 1। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा ये जो भी नंबर है ये कभी 1 से छोटा तो होगा नहीं, ठीक है। सो ये जो मेरा होगा इट शुड बी ग्रेटर देन 1। एंड अब मुझे क्या करना है, इस नम को माइनस करना है, क्योंकि 5 × 4 × 3, तो नम माइनस माइनस हर एक इटरेशन पे वो एक कम होता जाएगा। एंड ना बहुत इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरी ये जो आई की वैल्यू होगी, एंड एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ आई लेट्स गो विथ फैक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैंने कॉपी कर ली क्योंकि वो थोड़ा सेंस नहीं कर रहा था वहाँ पे। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली वेयर फैक्ट, मतलब उतनी करने की जरूरत भी नहीं, फैक्ट विल बी इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय नम, दिस इज इट। तो ये जो फंडा मैंने अभी जस्ट आपके सामने लिखा गाइस, ये भी बहुत ऑसम फंडा है जहाँ पे सिर्फ 2 लाइन में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो सेम वही है, यहाँ पे भी फैक्ट की वैल्यू होगी 1, नम हम चेक करेंगे क्या वो 1 से बड़ा है या नहीं। ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 1, तो ये पहला लूप हमारा यहाँ पे चलेगा। सो 5 × 1, तो कुछ वो इस तरीके से हो रहा है, 5 × 1 होगा सबसे पहले, तो 5 1 = 5, तो 5 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। नेक्स्ट टाइम ये चेक होगा यहाँ पे 5 माइनस माइनस, तो हो गया वो 4। क्या 4 1 से बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है। तब एकदम ध्यान से सुनो, तब जाके फैक्ट की वैल्यू जो पहले 5 हो गई थी फर्स्ट लूप पे, अब 5 × एंड देन 4, नम की वैल्यू तो 4 हो गई, तो इस तरीके से 20, तो यहाँ पे 20 हो गया। थर्ड टाइम में क्या होगा,
यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस माइनस 3 बड़ा है 1 से, तो ये जो था 20 × 3, समझ रहे हो, कुछ वो इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज इट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड CLS करता हूँ एंड कुछ तो भी एरर है, फैक्ट इज नॉट डिफाइंड, लेट फैक्ट। ऑलराइट, में यहाँ पे फिर लेट नहीं लिख सकता क्योंकि हम बार यूज नहीं कर सकते ना लेट एंड कॉन्स्ट को, ठीक है। तो CLS एंड बूम गाइस, x 120, ऑब्वियसली 120 आना था। लेट्स गो विथ 4 का आना चाहिए 24। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस 24। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतने। बताना चाहूँगा कि ये वाला जो अप्रोच है ये ज़्यादा बेटर है, इसने ज़्यादा टाइम लिया, या ये वाला ज़्यादा बेटर है, इसने कम टाइम लिया, तो वो आपको पता कैसे चलेगा इन दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा कोड इफिशियंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी कम है, स्पेस, वो सब तो चलो ठीक है बाद में रहने दो, बिग ओ नोटेशन ये सब आपने समझा ही होगा। तो सिंपल एक ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों में बेटर कौन सा था। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतनी। बताना चाहूंगा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड ये जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स इसको जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड अभी तक अगर आपने मेरा ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।